ओके पीपल, वेलकम बैक। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक का बेसिक्स हमने ऑलरेडी पहले डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पढ़ लिया। आई वुड रिकमेंड कि अगर इस चीज को तुमको अच्छे से समझना है, देन यू शुड गो बैक टू द वीडियोस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें ये देखो कि डिफरेंशिएशन के बाद हमने जो ग्राफिकल अप्रोच जो स्टडी किया था, उसको उसका यूज कैसा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है अगर आज का टॉपिक तुमको अच्छे से समझना है, राइट। तो देखो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मोशन, मोशन को समझने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये लैंग्वेज यूज करते हैं। और हमने रिसेंटली, इन ऑर्डर टू स्टडी मोशन, हमने कुछ इक्वेशंस भी यूज किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इफ द बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तब इक्वेशंस क्या होगा, उन इक्वेशंस को लेके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो जो इक्वेशंस था, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल टू बी डी वी बाई डी एक्स, इन सारे इक्वेशंस को भी यूज करके हमने बहुत सारे मोशंस को क्या किया है, एनालाइज किया है। तो इन सारी चीजों के पीछे का मोटिव क्या, मोटिव ये है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसके मोशन को एनालाइज करना है, तो हमारे पास बहुत सारी तरीका है, बहुत सारे मेथड्स है। either we use language to describe the motion, or we use equations to describe the motion. और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, ये इसी चीज को लेके वी आर अगेन यू गोइंग टू डिस्क्राइब मोशन। बट आज हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ्स टू डिस्क्राइब मोशन। आज का मोटिव क्लियर है सबका? यू गेट द पॉइंट कि आज Yes, का sir. टॉपिक ऑफ स्टडी क्या है? आज हम Yes, क्या Yes, sir. sir. करेंगे? आज हम ग्राफिकल अप्रोच से एक मोशन को स्टडी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले विल स्टार्ट ऑफ विद द पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि तुमने वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करके रखा है जनता? वाई एक्सिस में तुमको क्या मिलेगा? लेट अस से यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन है, और एक्स एक्सिस में क्या है तुम्हारा? टाइम इन सेकंड्स। सो लेट अस टेक अ रियल लाइफ सिचुएशन। तुमको यहाँ पर ये पिक्चर में दिख रहा है, एक गाड़ी ट्रैवल कर रहा है। देयर इज अ कार व्हिच इज ट्रैवलिंग। सो एट टाइम t इक्वल टू Yes, sir. जीरो, Yes, पोजीशन इज sir. इक्वल टू जीरो, राइट। टाइम t इक्वल टू जीरो पे उस गाड़ी का पोजीशन जीरो है। इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ कहाँ से चालू होगा? ओरिजिन से चालू होगा। यस, when t equal to 0, x is equal to 0. Okay, fine. Now ये बताओ कि नेक्स्ट एक सेकंड में, इन द नेक्स्ट 1 सेकंड, पोजीशन का वैल्यू इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? कैन आई से द वैल्यू ऑफ पोजीशन हैज इंक्रीज टू 10 meters इन द नेक्स्ट 1 सेकंड, राइट। सो एट Yes, 1 sir. second Yes, sir. Yes, equal to 10 sir. meters, at x t equal to 1 seconds, the position is x equal to 10 meters। हमने ये कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दिया। फिर हमने देखा जब x का वैल्यू 20 मीटर्स है, सॉरी, when टाइम का वैल्यू 2 सेकंड्स है, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 20 मीटर्स। मतलब फिर से कितने का इंक्रीमेंट आया जनता? ध्यान दो, फिर से कितने का इंक्रीमेंट आया? उसके पोजीशन के वैल्यू में 10 10 मीटर्स का meters. फिर से इंक्रीमेंट आया, राइट। तो 2 सेकंड्स के बाद Yes. उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसके बिगिनिंग, जहां से उसने उसने अपना जर्नी चालू किया था, उसके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन हो जाएगा 20 मीटर्स। तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर मैंने इस मोशन को ग्राफिकली प्लॉट किया जनता, तुमको दिख रहा है हमको कैसा ग्राफ मिलने वाला है? वी आर गोइंग टू गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यू अंडरस्टैंड दिस? यू Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस? Yes, हमको sir. क्या मिलने Yes, वाला है? वी sir. आर Yes, गोइंग टू sir. गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज अगर मैं पूछूं क्या इस गाड़ी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तुम्हारा जवाब होगा यस। ये जो गाड़ी आपको दिख रहा है, दिस कार हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, because every time 1 second passes, it covers a displacement of 10 meters. So what is the velocity of the car in this case? The velocity of the car in this case is 10 meter per second. ये concept जो है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ग्राफ हैज टू बी स्ट्रेट लाइन। इज इट ओके पीपल? समझ में आया? Yes, sir. Yes, Right? sir. यहाँ पर हम Yes, sir. यस ग्राफ को देख के मोशन को स्टडी कर रहे हैं। ग्राफ क्या है? पोजीशन वर्सेस टाइम, राइट। नाउ इफ यू हैव अ केस लाइक दिस, अगर सिचुएशन थोड़ा सा बदल गया, फॉर द फर्स्ट सेकंड, ध्यान से देखो, फॉर द फर्स्ट सेकंड बॉडी कितना मीटर्स ट्रेवल करता है? 2 मीटर्स। फॉर द नेक्स्ट 1 सेकंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया जनता? कैन आई से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन दिस केस इज इक्वल टू 6 meters इन द नेक्स्ट वन Yes, सेकंड sir. पीपल? Yes, ओके, sir. Yes, sir. इन द Yes, नेक्स्ट वन sir. सेकंड जनता, इन द नेक्स्ट 1 second, can I say that the displacement of the body has changed by a value of 10 meters? The body has further Yes, covered sir. the displacement of 10 meters, yes or no? Yes, Yes, Right? sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसे मोशन को हम क्या बुलाएंगे? We call such a motion as non-uniform motion, है ना। और अगर हम इस पिक्चर को अच्छे से एनालाइज करें, तुमको दिखेगा the car is covering more distance as time passes,
उसी 1 सेकंड में अगर उसने इनिशियली 6 मीटर कवर किया, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 10 मीटर कवर किया। नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जनता? ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? 14 meter. 14 meter. यस, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 14 मीटर कवर किया। तो इससे हमको क्या पता चलता है? कैन आई से दैट द कार इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर? कार का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, बिकॉज उसी 1 सेकंड में पहले जब वो 6 मीटर कवर कर रहा था, एज टाइम पासेस उसी 1 सेकंड में वो अभी 14 मीटर कवर कर रहा है। सो वी कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग। और इसी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को, इसी पोजीशन वर्सेस टाइम के डाटा को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ जनता, विल आई गेट अ ग्राफ लाइक दिस? दिख रहा है ये ग्राफ? आइए ना, Yes, क्या ये sir. ग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. एंड यस, डेफिनेटली ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, हो भी नहीं सकता। यहाँ पर ग्राफ पे देखो, द ग्राफ इज राइजिंग अप, ग्राफ चढ़ा जा रहा है, ग्राफ इज गेटिंग स्टीपर एंड स्टीपर। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? द ग्राफ इज Yes, बिकमिंग sir. स्टीपर एंड Yes, स्टीपर। sir. और अगर तुमने मेरे डिफरेंशिएशन के वीडियोस को देखा या क्लास को अटेंड किया है, वहां पर मैंने ये डिस्कस किया कि हमारे पास अगर एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप हमको क्या बताता है? कमाल पीपल, उसका स्लोप हमको क्या बताएगा? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप। So velocity. Velocity. Velocity, sir. एग्जैक्टली, दैट मीन्स ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है, इस ग्राफ का स्लोप जैसे बदल रहा है, एग्जैक्टली वेलोसिटी भी वैसे ही बदल रहा है। अगर स्लोप राइज कर रहा है, ग्राफ इज बिकमिंग स्टीपर, ग्राफ चढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। और तो जो एक्चुअल मोशन हो रहा है दिख ही रहा है सबको, कि हर 1 सेकंड में बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब दिस इज अ केस ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इज दैट क्लियर Yes, पीपल? sir. यस, ओके, Yes. लेट्स मूव अहेड, आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। ओके फाइन, I hope so Sir, you already know this. screenshot. Oh, okay, okay, okay. चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड। इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट है कुछ नया नहीं है। यहाँ पर हमने फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया। ऑलरेडी नो कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाता है। स्लोप कैसे निकाला जाता है? देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लोप। अगर तुमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है तो तुम क्या बनाओगे? उस जगह पर एक टेंजेंट बनाओगे और ये देखोगे कि वो टेंजेंट पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। देन ऑफ दैट एंगल इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट कि अगर तुम्हारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तुम कहीं पर भी अगर टेंजेंट बनाओगे वो सेम टेंजेंट बनेगा। डू एग्री विद मी पीपल? कहीं पर भी Yes, टेंजेंट बनाओ, sir. वो टेंजेंट क्या बनेगा? Yes, सेम sir. बनेगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि हर जगह स्लोप का वैल्यू क्या होगा? हर जगह स्लोप का वैल्यू सेम होगा। और अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम, दिस इज अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोजीशन वर्सेस टाइम, तो मैं ये कहूंगा कि हर जगह वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अभी वेलोसिटी कितना है वो हम कैसे निकालेंगे? हम ये चेक करेंगे कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो वेलोसिटी कितना होगा? 10 ऑफ दैट एंगल, दैट इज 10 थीटा। And Right? So 10 theta का वैल्यू निकालो, that will be the velocity of the motion. Yes, people? You agree yes, with me? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay. Now, if the position time graph is not a straight line, इसका मतलब क्या? ध्यान से देखो, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा टाइम ग्राफ और हमारा ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसा है। तो यहाँ पर इस रीजन में ग्राफ फ्लैटर है, इस रीजन में ग्राफ इज व्हाट? स्टीपर। व्हाट डज इट मीन पीपल? What does it mean? Can I say that the slope of the graph is increasing in this case? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So I can say in this case slope is increasing. And अगर मैं स्लोप के साइन के बारे में बात करूं तो स्लोप इज पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव क्यों बोला? बिकॉज अगर तुम टेंजेंट बनाओगे द एंगल मेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस,
मतलब इस जगह का अगर वेलोसिटी पूछ, मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी इन दिस केस इज व्हाट, tan थीटा। यू एग्री विथ मी पीपल? यहाँ पर मैंने ये ब्लू डॉट Yes, बनाया sir. है उस पर्टिकुलर जगह का या उस पर्टिकुलर टाइम में। अगर तुम मुझे पूछोगे कि ये बताओ सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि ये टेंजेंट पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। इस पिक्चर में मैंने वो थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, tan थीटा। एंड वी ऑल नो कि यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज एक्यूट, Positive. थीटा एक्यूट है। Yes, sir. तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। So this is the first thing that we learn, people. Come on, people, tell me, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, जनता एक बात बताओ कि अगर मैं अलग अलग जगह टेंजेंट बनाऊं, all the tangents will be different, making different angles with the x axis. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अलग Yes, अलग sir. जगह टेंजेंट बनाऊंगा तो अलग अलग टेंजेंट अलग अलग जगह अलग अलग स्लोप देगा। अलग अलग स्लोप का मतलब है अलग अलग वेलोसिटी। दैट मींस वी आर डीलिंग विद अ केस ऑफ वैरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल रहा है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि इस कहानी में इस ग्राफ को देख के तुमको क्या लग रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ये बताओ। कम ऑन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, Decreasing. कम ऑन Sir, पीपल, increasing. गलत गलत बोल रहा है। इट्स नॉट डिक्रीजिंग पीपल, ग्राफ राइज कर रहा है नहीं कर रहा, ग्राफ राइज कर रहा है नहीं कर रहा है यार। Yes, sir. यस, Yes, ग्राफ इज sir. Yes, राइजिंग। sir. तो अगर ग्राफ राइज कर रहा है इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना इस स्लोप को तुम फिजिकली कैसे इंटरप्रेट करोगे। द वे यू फिजिकली इंटरप्रेट अ ग्राफ इज लुकिंग एट अ स्टीपनेस, उसका चढ़ाई को देख के या उसके ढलान को देख के हम उसके स्लोप के बारे में फिजिकली कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये जो ग्राफ ये चढ़ रहा है इज गेटिंग स्टीपर, स्लोप इंक्रीज करेगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वही तो है वेलोसिटी। कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, In this sir. case, can I say velocity is positive and it is increasing with time? Yes, sir. Okay. If it is a yes, can you people tell me? क्या मैं यहाँ से इस कहानी को सुन के ये बता सकता हूँ कि एक्सीलरेशन का साइन क्या होगा? What will be the sign of acceleration? या what will be the direction of acceleration? If I know this idea, velocity के बारे में अगर मुझे ये पता है कि ये पॉजिटिव है और टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, can I comment on the direction of acceleration? Yes, sir. Yes. बोलो. What is the comment? Sir, in the positive direction. Yes. Acceleration also has to be along the same direction. मतलब acceleration and velocity का दोनों का direction same होना पड़ेगा। क्यों जनता? Because velocity increase कर रहा है। और मैंने तुमको ये सिखाया था कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन भी उसी तरह होना पड़ेगा जिस तरह वेलोसिटी है। बोलो ना, Yes, sir. बोलो ना। Yes, sir. विक्रम, नीलांडव, अफरोजा, इंद्रानी, समझ में आ रहा है नहीं आ Yes, रहा? sir. ओके, बढ़िया है। तो ये हमने देख लिया। तो एक पोजीशन टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ था, उसे तो हम पोजीशन का डाटा बता ही सकते हैं कि अलग अलग टाइम में गाड़ी का पोजीशन क्या है। एक तो हमने ये बता दिया। सेकेंडली, हमने इस ग्राफ के स्लोप को देख के वेलोसिटी पे कमेंट कर दिया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा। सेकेंडली ये बता दिया। थर्डली, इस ग्राफ को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरह है। तो देखो एक ही ग्राफ कितने सारे इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड कर रहा है एक ही बॉडी के मोशन के बारे में, है ना। तो अभी इफ आई रिपीट द सेम थिंग फॉर दिस, लेट अस से ये पोजीशन है, जनता ध्यान देना, लेट अस से दिस इज पोजीशन एंड लेट अस से दिस इज टाइम इन सेकंड्स, राइट। पोजीशन तो इस ग्राफ से मिल ही जाएगा। व्हाट कैन आई से अबाउट पोजीशन पीपल? कैन आई से द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, है ना। पहले ये 2 Yes, मीटर में sir. था, उसका 5 मीटर, Sir. फिर 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर। आई कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज उसका पोजीशन का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज करता जा रहा है ना। ये तो ऑब्वियस है, ये तो सबको समझ में आता ही होगा। बट व्हाट कैन आई से अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ? Decreasing. Yes, Decreasing. velocity is decreasing, right, because slope of the graph is getting flatter. यहाँ पर स्लोप Yes, फ्लैट है, sir. आगे जाके स्टीपर था, यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, ऐसा टेंजेंट बनेगा। तो दिस इज थीटा, यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो ऐसा बनेगा, तो ये थीटा डैश बनेगा। सो डेफिनेटली थीटा डैश इज लेस देन थीटा, मतलब इनिशियली ग्राफ ज्यादा स्टीप था,
and as time passes the graph is becoming flatter and flatter. है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is what I'm trying to say. The velocity is decreasing. Can you tell me what is the sign of velocity? Come on, people. What is the sign of velocity? Positive. Exactly. Sir, positive. Yes. क्यों पॉजिटिव? सर एकदम सिंपल है. आप देखोगे सर आपने जो थीटा इज यस एग्जैक्टली सही बोला निशान. सर एकदम सिंपल है कि अगर आप थीटा को देखो, थीटा एक्यूट होता है तो आपने क्या सिखाया था? पॉजिटिव होगा. और थीटा अगर ऑब्ट्यूज होता है तो आपने क्या बताया था कि tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है. थीटा एक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है. एंड व्हाट कैन आई से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन दिस केस? ध्यान से देखना, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कर क्या रहा है? वेलोसिटी इज Decreasing. Decreasing. so acceleration has to be in the opposite direction. तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन को क्या होना पड़ेगा? एक्सीलरेशन हैज टू बी नेगेटिव, Negative. राइट? तो ये Negative. तुम्हारा रिवीजन हो Negative. जा रहा है क्योंकि हमने ये सारा चीजें जो है एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? तो इसको और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, सर sir. देखिए स्क्रीनशॉट. दैट इज द रीजन मैंने कहा था कि आज पढ़ के आना. इज दैट ओके? आगे बढ़े. Sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. Sir, यस sir, Wow. can you show the last screenshot or last slide? दिस वन या आफ्टर दैट? Sir, no, yeah, This this one? one. This one. Done, sir. ओके सो ये आगे बढ़ते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लोप ऑलरेडी बोल चुका हूँ. इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो. बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में मैंने लिखा कि स्लोप का इंपॉर्टेंस क्या है. यहाँ पर ये मैंने ये बताया कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जैसे वेरी करता है, वेलोसिटी भी वैसा ही वेरी करता है. यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस. यू जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट. इसको पढ़ना, ठीक है? इज दैट ओके पीपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, let's talk about this. Constant, slow and fast motion. ये तो ऑब्वियसली पता है यार तुमको. दो ग्राफ्स दिख रहे हैं, लैंग्वेज जो है वो बाद में पढ़ लेना. दो ग्राफ्स दिख रहा है यार, लेफ्ट एंड राइट में. Yes, यस sir. सर Yes, अच्छा, sir. दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. यस सर Yes, मतलब Yes, sir. दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है. यस सर Yes, Yes, sir. sir. लेकिन सेकंड वाला ग्राफ एक ज्यादा वेलोसिटी वाले मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड फर्स्ट वाला ग्राफ एक Yes, sir. कम मैग्नीट्यूड वाले Yes. वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस. इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे सर, क्योंकि देखो सेकंड वाला ग्राफ ज्यादा स्टीपर है तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगा. यस पीपल? यस. यस सर Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट Yes, ले. Yes, sir. sir. इसका स्क्रीनशॉट ले. ओके. What about this? What about this? यहाँ पर भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है. इसका स्लोप वेलोसिटी बताएगा एंड ये स्ट्रेट लाइन है जनता. ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. लेकिन एक बात बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या वेलोसिटी नेगेटिव होगा? Negative. एग्जैक्टली Negative. ऑब्वियस है सर, क्योंकि आप टेंजेंट बनाओगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो स्लोप इज व्हाट? नेगेटिव. आई होप सो सबको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर अगर मैं Yes, ऐसा sir. टेंजेंट बनाऊं, दिस इज द टेंजेंट, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगा दिस विल बी ऑब्ट्यूज एंड ऑब्ट्यूज tan ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव. तो पहला वाला देख लो या दूसरा वाला देख लो, यहाँ का वेलोसिटी का साइन भी नेगेटिव होगा और इसके वेलोसिटी को v2 बोलता हूँ तो ये भी नेगेटिव होगा. बट इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, डेफिनेटली मॉड ऑफ v2 इज मोर देन मॉड ऑफ v1. हाँ या ना? यस सर ऑब्वियस नहीं है क्या? बिकॉज Yes, कौन sir. से ग्राफ Yes, का sir. ढलान ज्यादा है? इसका ढलान ज्यादा है. Sir, graph number 2. यस सही बोला. ग्राफ नंबर 2 का ढलान ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्लोप ज्यादा होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगा. देखो मैं साइन के साथ बात नहीं कर रहा क्योंकि ये जो साइन है फिर से याद दिला रहा हूं, ये मैथ्स वाला साइन नहीं है. यहाँ पर साइन हम सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं. तो अगर v2 का वैल्यू -10 है और v1 का वैल्यू -2 है, लेकिन भूलना मत ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है. ऐसा मत बोल देना कि -10 इज लेस देन -2. -10 मीटर पर सेकंड इज नॉट लेस देन -2 मीटर पर सेकंड. यहाँ पर माइनस मैथ्स वाला माइनस नहीं है. सेकंड ग्राफ में ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है
और फर्स्ट ग्राफ में ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है। मैं कहूंगा कि सेकंड वाले ग्राफ में बॉडी का वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? गिव मी अ यस। Yes, sir. Yes, sir. Give Yes, me a sir. yes. Yes, sir. Okay, chalo. Yes, But you know this. You already also know this. अच्छा. Take a screenshot. Take a screenshot. ले लिया? Okay. Sir, can you show the No, previous slide? sir. Okay. Sir, can you show the previous one? Done, sir. Okay. Okay. ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जनता. What about the first graph? Velocity is, come on. Velocity is increasing with time. Decrease. Yes. What about this? Velocity is what? Decreasing with time. किसी ने decrease बोला क्या? Decreasing, sir. पहले वाले का ढलान इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और सेकंड वाले का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना. तो यहाँ पर वेलोसिटी का साइन क्या है जनता? So positive. Negative. कैसे Negative, पॉजिटिव होगा? sir. इसने पॉजिटिव बोला यार. तुमको थोड़ा सा डायग्राम बना के Sir, अपने sorry, दिमाग- sorry. है ना. तो ये ऑब्वियस है. तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा जनता? एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा बिकॉज़ वेलोसिटी इंक्रीज Negative, कर रहा है. sir. यहाँ पर भी वेलोसिटी का साइन क्या है जनता? नेगेटिव है. लेकिन व्हाट कैन आई से Negative. एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव बिकॉज़ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. ठीक है. Decreasing. ठीक है. Yes, टेक अ sir. स्क्रीनशॉट. Yes, sir. Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट. यस. ओके. आगे बढ़ते हैं. ये कुछ ग्राफ्स हैं. ग्राफ्स का नॉलेज दे देता हूँ. सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ को देखो. कैन आई से दैट द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम जनता? बोल पाऊंगा? Yes, इस टाइम sir. में भी यही पोजीशन, इस टाइम में भी यही पोजीशन, है ना. तो ऑब्वियसली लॉजिकली इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा. पोजीशन ही नहीं बदल रहा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा. हाँ या ना? बोलो ना. Yes, sir. Yes, और अगर Yes, sir. इसी आइडिया को Yes, sir. तुम स्लोप से निकालना चाहोगे तो क्या जवाब मिलेगा? 10 ऑफ व्हाट? वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा? 10 ऑफ 0. दैट इज व्हाट? Zero. 0. है ना. ये तो सबको पता है. That means if there is a line which is parallel to the time axis, it represents the particle is at rest. ये तो obvious है ना. What about this case जनता? Line देखो at a particular time the graph ऐसा सीधा हो जा रहा है. So can I say the angle made by this graph with the positive side of the x-axis is 90 degree. So what is the position versus time graph? है तो what is the velocity in this case? 1090 degree. And 1090 degree is what? Infinity. Yes or no? Infinity. Yes, Yes, sir. sir. देखो भाई किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंफिनिटी नहीं हो सकता. मतलब ऐसा कोई ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मतलब वेलोसिटी अनडिफाइंड है. देखो लिखा हुआ है प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल. तुमको ऐसा ग्राफ रियल लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा. समझ में आया? अगर किसी ने ऐसा ग्राफ बना के दे भी दिया तो तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरीके से कोई बॉडी मूव नहीं कर सकता. मतलब टाइम चेंज नहीं हो रहा, टाइम वही है और बॉडी का पोजीशन चेंज होता जा रहा है. ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? No, कि टाइम बदल नहीं रहा लेकिन बॉडी का No, पोजीशन sir. बदल रहा है. इट इज नॉट पॉसिबल. If you check No, its sir. velocity, it comes out to be infinity. Infinity means practically किसी गाड़ी का velocity infinity नहीं हो सकता. So practically this is not possible. ऐसे बता के रख रहा हूँ. ठीक है ना. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो. जनता समझ में आ रहा है सबको? सच बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about this? ये तो पता ही है सबको. ये तो अब भी डिस्कस किया. स्ट्रेट लाइन ग्राफ. पहला वाला ग्राफ वेलोसिटी पॉजिटिव होगा. सेकंड वाला ग्राफ वेलोसिटी नेगेटिव होगा. है ना. Yes, sir. वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बिकॉज ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. देखिए स्क्रीनशॉट हो गया. ओके. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट द फर्स्ट ग्राफ? मतलब मैं कह सकता हूँ पहले ग्राफ को देख के ये अलग अलग लाइन का स्लोप अलग होगा. यहाँ पर स्लोप एक मिनट, अगर ये θ1 है यहाँ पर स्लोप बनाऊंगा तो ये बहुत ही छोटा एंगल आएगा θ2. यहाँ पर स्लोप बनाऊंगा तो ये आएगा θ3. यहाँ पर स्लोप बनाऊंगा तो ये आएगा θ4. मतलब O to A मोशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है.
tan थीटा 1। A to B वाले मोशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है tan थीटा 2 लेकिन अलग है। B to C वाले मोशन के लिए फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन अलग है tan थीटा 3। एंड C to S वाले मोशन के लिए भी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी अलग है as compared to other velocities, and in this case that will be equal to tan theta 4। जनता बताओ जो मैंने कहा वो सबको समझ में आया या हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, या ना? sir. What about the second graph, people? What about the second graph? एक बार पोजीशन का टर्म्स में इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। तुमको ये बात समझना है कि इस ग्राफ का y कोऑर्डिनेट तुमको क्या बताता है? y कोऑर्डिनेट तुमको पोजीशन बताता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो अगर y कोऑर्डिनेट पोजीशन बता रहा है, मैं कुछ नंबर्स लेके बात करता हूँ। लेट अस से टाइम 0 पे लेट अस से पोजीशन कितना है 10 मीटर्स। बात को समझो। दैट मींस कि अगर मैं मानता हूं कि ये हमारा x एक्सिस है और ये अगर हमारा y एक्सिस है, ट्राई टू इमेजिन कि ये मोशन कैसा है। मैं ये कहना चाहता हूँ टाइम जब 0 है तो पोजीशन 10 मीटर से मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एट टाइम 0। लेट अस से ये पोजीशन कितना है जनता? दिस इज 10 मीटर्स। हैव आई करेक्टली रिप्रेजेंटेड द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ a moving object? जनता बोलो बोलो ना। Yes, sir. Okay. Yes, Sir. sir. अभी ये बताओ एस टाइम पासेस, ये 10 है तो कुछ देर के बाद टाइम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेट अस से ये 8 हो गया। कुछ देर के बाद पोजीशन क्या हो गया? 6 हो गया। और एक टाइम में पोजीशन का वैल्यू कितना हो गया? 0। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? द हाइट ऑफ द Yes, ग्राफ sir. is decreasing. Yes, sir. Height of the graph in this case gives you the y coordinate. Y coordinate is position. If the graph is decreasing, that means position is decreasing. मतलब 10 से 8, 8 से 6। इसका मतलब क्या है जानता है? ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है ये किस तरफ ट्रैवल कर रहा है? कैन आई से इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन? Yes, sir. है ना? कुछ देर Yes, के sir. बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा। ये पोजीशन कितना है? 8 मीटर्स। कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा। इसका पोजीशन कितना है? 6 मीटर्स। और फाइनली एक टाइम में वो यहाँ पहुंच जाएगा जहां पर पोजीशन कितना होगा? 0 मीटर्स। वो ये वाला टाइम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सो इट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। पीपल कम ऑन गिव मी अ यस अगर ये समझ में आया तो। Yes, sir. व्हाट अबाउट दैट? Yes, sir. आफ्टर दैट 2 मीटर्स, 5 मीटर्स, 6 मीटर्स, 7 मीटर्स। इसका मतलब क्या है? उसके बाद ये ऑब्जेक्ट फिर से राइट की तरफ मूव करना चालू करता है बिकॉज उसका पोजीशन का वैल्यू क्या कर रहा है? उसका पोजीशन का वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। जनता बोलो ना, ये हाइट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? ये 2 मीटर का हाइट है, तरह से ये 5 मीटर का हाइट है, तरह से ये 10 मीटर का हाइट है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. मतलब Yes, उसके sir. बाद ये ऑब्जेक्ट इधर Sir. मूव करना चालू करता है। सोचो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचता है, सोचो ये 2 मीटर है, कुछ देर के बाद यहाँ पहुंचता है। मतलब अच्छा मैं बना नहीं रहा, मतलब ब्लू कलर जो है वो तुमको ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है। तो इस मोशन को, ये जो ग्राफिकल मोशन दिख रहा था, ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को अगर मैं एक रियल लाइफ मोशन के साथ कंपेयर करूं तो ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में एक्चुअली कैसे मूव कर रहा है? वो सबसे पहले ओरिजिन की तरफ आता है, ओरिजिन में पहुंचता है, फिर से ओरिजिन से राइट की तरफ मूव करता है। तो लाल वाला जो ऑब्जेक्ट है इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ब्लू कलर में जो मैंने बनाया है दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने ग्राफ को देख के मोशन को इमेजिन किया। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन। Yes, sir. यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एवरीवन, अफरोजा, नियार, Yes, sir. विदीप। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। विदीप तो क्लास में है या नहीं है? Yes, sir. जवाब दे, तेरे को पूछ रहा हूँ मैं तब से। अगर मैं किसी को पूछता हूँ जवाब नहीं दोगे मैं उसको निकाल दूंगा, लेकिन क्लास में बता रहा हूँ बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। मैं तुम लोगों को वीडियो ऑफ करने अलाउ कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि तुम गायब हो जाओगे। अगर मैं तुमको कुछ पूछता हूँ प्लीज रिप्लाई टू दैट, ठीक है? चलो टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। Done, sir. ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। Okay. फिर से और एक बार ये ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम, एक बार इसको ध्यान से देखो। ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। What about the first part of the graph? What can I say? Can I say curve is upwards? It shows acceleration. ऐसा क्यों बोला? Acceleration show कर रहा है? Anyone? So because its velocity is increasing. Perfect. एकदम सही बोला। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या बोला है? स्लोप ग्रेडियंट शोज कांस्टेंट स्पीड, राइट? ये तो मैंने हमेशा बोला ही है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तुमको वेलोसिटी देगा, और स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। यस पीपल, यस
Yes, sir. Yes, sir. What about this portion Yes, of the sir. graph? What about this portion of the graph? ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना? लेकिन इसका स्लोप पिछले वाले से ज्यादा है, तो स्टीपर ग्रेडियंट शोज फास्टर स्पीड. अंडरस्टैंड? स्टीपर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब Yes, स्लोप sir. है ना. ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है जनता? किसी किसी जगह पर स्लोप नहीं बोल के ग्रेडियंट भी लिखते हैं. कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब भी स्लोप होता है. इसका मतलब क्या है? द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल. Sir, no velocity, no change. No जीरो velocity. वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी जीरो है. व्हाट अबाउट स्लोप लाइन कांस्टेंट स्पीड? यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इट इज नेगेटिव. हाँ, जब तक Yes, स्ट्रेट लाइन sir. है उसका मतलब Yes, वेलोसिटी sir. इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव. उसके बाद क्या कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है. अगर ग्राफ ऐसा फ्लैट हो रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है. यस और नो? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. Sir, screenshot. यस, टेक अ स्क्रीनशॉट. Done, sir. Now this is something very important that you people have to understand. ठीक है? You have to understand something. Now ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ना, ये ग्राफ गलत है. ये डिस्टेंस नहीं हो सकता. ग्राफ को देख के you people should be able to understand कि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ऐसा क्यों बोला? लेट्स सी मैंने ऐसा क्यों बोला. लेट अस से कि मैं एक एक्स एक्सिस मानता हूँ, एक वाई एक्सिस मानता हूँ, है ना. सो इफ आई, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, पहले तो बात समझो कि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है ना. मतलब इस ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? वेलोसिटी. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम O to A. कैन आई से O to A वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. O में वेलोसिटी बहुत ज्यादा था और A में जाके वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो. बोलो ना पीपल, हाई है ना? Yes, sir. है ना. इसका मतलब क्या है? इनिशियली वेलोसिटी कहाँ था? हाई था, वेलोसिटी वाज हाई. उसके बाद वेलोसिटी जीरो हो गया. मतलब हमारा जो गाड़ी है वो इनिशियली उसका वेलोसिटी बहुत हाई था, आगे जाते 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 फाइनली जाके, अगर मैं ये O है, इसको A से रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पर उसका वेलोसिटी जाके क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. ठीक है ना. हमको जो ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ को हम इंटरप्रेट करने का कोशिश करें. सो व्हाट कैन आई से अबाउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? आई कैन डेफिनेटली से कि भाई यहाँ पर जो ये डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों सेम होगा बिकॉज द कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. सो इन दिस केस लेट अस से, मैं कुछ नंबर देके डिस्कस करता हूँ. लेट अस से ये डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर. लेट अस ये डिस्टेंस हो गया 100 मीटर. मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं, एक मिनट, हाँ, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ कि ए पॉइंट का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो हो जाएगा 100 मीटर्स. डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? जनता जवाब दो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा कि ये जो ग्राफ है इट हैज टू बी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. क्यों कहा? देखो, उसके बाद अगर मैं ग्राफ को देखूं, ग्राफ उतर रहा है. अगर उतर रहा है, the first thing that you need to understand in this case is that velocity is negative. है ना जनता? Velocity क्या Yes, है sir. यार? Velocity is negative. Yes, sir. And can I say velocity is also increasing with time? Because ग्राफ का ढलान इंक्रीज हो रहा है. Yes, sir. ग्राफ का ढलान Yes, को sir. देखो यार, ग्राफ के ढलान को देखो. ग्राफ के ढलान को अगर देखोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज है. वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या? इस गाड़ी को देखो, ये गाड़ी ने पहले O से A तक मूव किया, A पे जाके रोका, उसके बाद गाड़ी ने अपने डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया. बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? उसके बाद द कार Yes, sir. स्टार्ट्स ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इस तरफ ट्रैवल Yes, करना sir. चालू करता है. डू एग्री विथ मी? कम ऑन पीपल, डू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, तो अगर sir. मैं इस sir. बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है यार? बी पॉइंट में द हाइट ऑफ द ग्राफ इज जीरो, सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. इसका मतलब है कि बॉडी जब A to B मूव करता है, वो बेसिकली with a negative velocity it is traveling opposite to the initial direction of motion and finally वो फिर से O तक पहुंच जाता है. अभी इस मोशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, दिस मोशन विल बी फ्रॉम A to B. तो ये अगर A है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? B लिख दूंगा. फिर से उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन किस तरफ ट्रेवल किया?
the car has basically traveled opposite to the initial direction of motion. Bolo, did I correctly represent the motion by looking at the graph? Come on, people. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes? सबको समझ में आया? Yes and no? सबको Yes, समझ sir. में? Yes, हाँ. sir. अभी अगर मैंने तुमको पूछा what is the displacement of the object, तो तुम बोलोगे सर इनिशियली क्या होता है ना 0 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, मतलब सर इनिशियली जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है. ध्यान से सुनना, लेकिन जनता ध्यान से सुनना. हाँ, मैं इसको सबको मिटा दे रहा हूँ. इनिशियली जो है वो जो है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ में भी इंक्रीज कर रहा है. देखो ये थोड़ा इंक्रीज हुआ, ये थोड़ा इंक्रीज हुआ, ये थोड़ा इंक्रीज हुआ, ये थोड़ा इंक्रीज हुआ. हाइट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस. सो ये जो ए पोजीशन में मैंने क्या लिख दिया, ए पोजीशन में मैंने लिख दिया ये कितना होगा, दिस इज 100 मीटर. डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? कम ऑन पीपल, डू ऑल ऑफ यू Yes. एग्री विद मी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Now what I'm trying to say is that कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं एंड मुझे पता कि गाड़ी ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया एंड व्हेन इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन then the displacement starts decreasing. 100 मीटर से भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 80, 80 से 70, 70 से 40, 40 से 30, 30 से क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 0. बोलो ना, सही बोला या नहीं बोला? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो 100 मीटर के बाद डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर, फिर 70, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 0. सो हाइट ऑफ द ग्राफ अगेन reduces to 0. समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा? Come on people, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, Yes, sir. sir. पक्का क्लियर? तो ये जो ग्राफ है Yes, ये sir. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये डिस्टेंस का ग्राफ नहीं है. यहाँ पर मैंने जहां से भी ये पिक्चर लिया है या ठीक है, दिस विल नॉट बी डिस्टेंस, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ. ओके पीपल, वन मोर टाइम, इसको रिकॉर्ड करना भूल गया था तो फटाफट और एक बार चीज पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले ये जो ग्राफ है इसको ध्यान से देखिए, दिस इज द ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज एक्चुअली बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. ठीक है, अगर इस ग्राफ को स्टडी करो ध्यान से देखो, ग्राफ का स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. स्लोप इज पॉजिटिव, इसका स्लोप वेलोसिटी देता है. तो अगर मैं इसको एक गाड़ी के मोशन के साथ कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा कि इनिशियली गाड़ी का वेलोसिटी बहुत हाई था और वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो गया 0 हो गया. सो दैट इज समथिंग लाइक दिस. दैट इज गाड़ी का वेलोसिटी 50 है और धीरे 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 गाड़ी का वेलोसिटी 0 हो गया. उसके बाद ध्यान से देखो, ग्राफ अगर नीचे उतरना चालू करता है, what about the slope of the graph? The slope of the graph is negative, which means velocity is negative in the region AB. AB वाले रीजन में स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है. वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारे गाड़ी ने डायरेक्शन रिवर्स कर लिया एंड द कार इज नॉट ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके फाइन. व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ? द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीज. क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज ढलान इंक्रीज कर रहा है. ढलान इंक्रीज कर रहा है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. मतलब यहाँ पर 0 था, फिर -10, फिर -30, फिर -40, फिर -50 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. बट अभी अगर तुमको कोई बोले कि भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग. तुम लोगों को एक बात याद रखना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब तक सेम होता है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम होता है कि अगर बॉडी सीधा सीधा मूव करे बिना डायरेक्शन चेंज किए. That means when the car is moving from this point to this point, distance and displacement will be same. Which means अगर मैं distance versus time ग्राफ बनाऊं तो O से लेके A तक का ग्राफ इसके लिए भी सेम ही होगा. O से लेके A तक का ग्राफ ऐसा ही होगा. बट जनता एक बात को समझो कि डिस्टेंस पे कभी भी डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं करता. नहीं करता मतलब गाड़ी अगर अपना डायरेक्शन रिवर्स करके उल्टा भी चलना चालू करे, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करते जाएगा. सोचो ये आगे 100 मीटर गया, तब घूम के इधर आएगा 110, 120, 130, 140, फिर 200. तो ग्राफ बनाना चाहो तो ऐसा होगा 100, 110, 120, 130, 140 ऐसे करते गए तो 200 मीटर तक ग्राफ हमेशा क्या करेगा, ऊपर जाएगा. तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर तुम डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हो और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही करता जाएगा. डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज. मतलब उसका ग्राफ अगर हम बनाएं, डिस्टेंस का ग्राफ कभी भी नीचे उतर नहीं सकता. द ग्राफ कैन नॉट कम डाउन. दैट इज द रीजन तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि ग्राफ राइज कर रहा है. एंड इफ आई सी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा क्योंकि स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है.
यहाँ पर स्पीड था 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्पीड था 50 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द रीजन द स्लोप इज इंक्रीजिंग. ओके फाइन पीपल, और एक बार रिवाइज हो गया, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट. Sir, can you please show the previous slide once? So इसी भी आगे बढ़ा सर. Yes, sir, yes. Done, sir. करके रखा था, तब से बात कर रहा हूँ. सुनाई दिया? अच्छा, सुनाई तो नहीं दिया होगा. आपको समझ आया कि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ? ठीक है. सो Yes, sir. दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ठीक है. एंड देयर आर टू पार्टिकल्स इन. मैं वही सोच रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा. फॉर ए एंड बी, ठीक है, आर स्ट्रेट लाइंस, दोनों स्ट्रेट लाइन है, आर इंक्लाइंड एट एंगल्स ओवर 30 and 60 विद द टाइम एक्सिस. द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज va by vb बोला गया है. ठीक है ना? तो ये बताओ va by vb इक्वल टू हम क्या लिखें? पता होगा? चलो जल्दी से क्या लिखो? कम ऑन. So 1030 by 1060. 1030 by 1060. 1030 by 1060. 1060. इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ? बस सीधा सीधा बोलो 1030 by 1060. गलत बोलोगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. लाइफ में कोई हर बार सही नहीं होता. गलत बोलना तो बोलो. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट यू आर गिविंग द एफर्ट. ऐसा मत सोचना कि गलत बोल दिया तो क्या होगा. जो तुमको लगे वो बोलो. राइट? द आंसर इन दिस केस इज व्हाट? 1/3. 1:3. चलेगा जनता? चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट लो. ये तो टाइम पास था, बट ऐसा मत समझना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता. ऐसा भी क्वेश्चन आता है. अगर वो ढंग से पढ़ाई करेगा ना, वो आराम से निकाल लेगा एग्जाम. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक मिनट रुको यार, यहाँ पर तो आंसर ही दिख रहा है. ओके देखो तो अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी. जल्दी से जवाब दो. कितना होगा? जल्दी 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 जल्दी. कितना होगा वेलोसिटी? So 1/√3. 1/√3. sir. So 1 by root. दैट मींस तुम लोगों ने 1030 बोला, राइट? 1030 का वैल्यू कितना होगा? 1 Yes, बाय. sir. Yes, sir. √3 होगा सर. और ये गलत है. निशान ने लास्ट मिनट में पकड़ा. क्यों गलत है? निशान बताओ, बाकी लोगों को बताओ. सर सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे है. एग्जैक्टली. यहाँ टाइम है जनता, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स धोखा खाते हैं एग्जाम हॉल में. जल्दी जल्दी में यही देखना भूल जाते हैं कि ग्राफ किसके बीच बना गया है. तो इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी नहीं देगा. इस ग्राफ का स्लोप तुमको क्या देगा जनता? इट विल गिव यू इनवर्स ऑफ वेलोसिटी 1/v. कम ऑन पीपल. आशीष, उपमन्यु, जिज्ञासा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. समझ में Yes, आया नहीं sir. आया? तो Sir. 1/v होगा Yes, sir. 1030. तो v का वैल्यू कितना होगा? v का वैल्यू होगा √3 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. याद रहेगा, ऐसा गलती एग्जाम हॉल में नहीं करना. ध्यान से देखना ग्राफ किसके बीच बना हुआ है. ठीक है प्रीतम, जुपितरा, महफीज. Yes, sir. ओके टेक ए स्क्रीनशॉट. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आज केमिस्ट्री का क्लास है तुम लोगों का. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir.
So let's move on to velocity time graph. Same वही कहानी, velocity time graph velocity और time के बीच बनाया जाता है, ठीक है? ओके, ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ को देखो, क्या बोलोगे इस ग्राफ को देख के? इस ग्राफ को देख के क्या बोलोगे यार? So, Anyone? so velocity is constant. So Yeah, not exactly. moving. वही, velocity constant का मतलब नॉन मूविंग थोड़ी ना होता है। So yeah. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब नॉन मूविंग थोड़ी ना होता है। वेलोसिटी का यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो नहीं है ना यार, यहाँ पर वेलोसिटी है ना, there is some height to the graph, which means that the object is covering equal displacement in equal intervals of time. Give me a yes. Give me a yes यार, नियार, Yes, विक्रम। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. अच्छा, can you tell me what does the slope of the graph represent? Slope of velocity versus time. Slope of velocity versus Acceleration. 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 बढ़िया, acceleration. किसी को अगर याद नहीं है, then you can go and watch my, you know, differentiation videos. यहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया है. Can you tell me what is the value of acceleration in this case? Can I say that is 10 0 degree? Because Yes, the sir. graph makes sense. Yes, sir. Yes, sir. That is 0. Which means what? Acceleration अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि velocity body का बदलेगा नहीं, Constant. है ना? बस वही है. constant. This is the first thing. इस ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. So पहले वाला भी ले लेते हैं. अच्छा ठीक है, ठीक है. पहला वाला भी लेना सर. Done, sir. दूसरा वाला ले लिया. दूसरा वाला ले लो. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. And you already know this, मैं already बोल चुका हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ. अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ध्यान देना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है जनता. बोलो ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तुमको क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है. एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना? है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये एक्सीलरेशन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये थीटा है. एक्सीलरेशन इन दिस केस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? 10 थीटा, है ना? दैट इज द Yes, स्लोप sir. ऑफ द लाइन. ओके फाइन, ये तो पता ही है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टेक ए स्क्रीनशॉट. Then we move ahead, आगे बढ़े. Okay. Now this is something which I have to tell you. If you remember people, जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रेशन का समझने का एक तरीका क्या है कि we actually try to find out the area under the curve. कर्व के नीचे का एरिया हम निकालने का कोशिश करते हैं. Yes or no people? Do you agree with me? हम कर्व Yes, के sir. नीचे का निकालते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So let us sir. say कि मैं एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूँ ना. let us say कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. चलो सिंपल वाला केस लेते हैं. ऐसा ग्राफ बना हुआ है. दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एंड दिस इज टाइम. ठीक है. एंड पीपल यू हैव टू रिमेम्बर कि हमने जब एरिया निकालते हैं हम क्या करते हैं? हम बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स बनाते हैं, वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रिप्स जिसका विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल. कम ऑन पीपल, डू यू रिमेम्बर Yes, दिस? sir. Yes, sir. हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल लिया. Can I say that the height of the rectangle is v? Because height of the rectangle is nothing but the height of the graph, or graph ka height is nothing but the y coordinate, that is v. And can I say that the width of this rectangle is dt? Come on people. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So जनता एक बात बताओ कि यहाँ का जो एरिया होगा dA, that is length into breadth, है ना? That is length into breadth people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I write velocity into time as ds, which is displacement, very small amount of displacement? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, That sir. means dA in this case is nothing but ds. तो अगर मैं dA को इंटीग्रेट करूंगा, what is dA? Area under velocity versus time graph. ध्यान देना, velocity versus time graph. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds हमको क्या देगा? बोलो ना जनता. टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा.
देगा ही नहीं देगा? Yes, बताओ। sir. sir. एरिया अंडर वेलोसिटी Yes, वर्सेस sir. टाइम ग्राफ गिव्स यू टोटल डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस अगर मैं तुमको बोलूं, let us say this is 10 seconds, let us say this is 0 seconds, what is the displacement covered by the body? तुमको क्या करना है? तुमको कुछ नहीं करना, you just have to find out the area. That is, let us say कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू v नॉट है एंड पूछा गया कि ये बताओ जनता कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमने क्या सीखा है? हमने ये जस्ट नाउ सीखा है कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम तुमको क्या देगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालना है, दिस इज ए ट्राइंगल, तो क्या होगा? हाफ, बेस के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10, और ऑल्टीट्यूड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? v नॉट, तो हम क्या लिख देंगे? 5 v नॉट मीटर्स। बोलो समझ में आया मैंने क्या बताया? डिड यू Yes, अंडरस्टैंड? sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. क्या है ना? तो अभी किस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से सुनना जनता, मैं तुमको एक ट्रिक दे रहा हूँ। इस ट्रिक से तुम बहुत आसानी से याद रख पाओगे कि किस ग्राफ का एरिया क्या देगा। तो तुमको सबसे पहले अगर ये जानना है कि एरिया तुमको क्या देगा, यू फर्स्ट फोकस, एक मिनट, यू फर्स्ट फोकस ऑन द वाई क्वांटिटी एंड देन यू फोकस ऑन द एक्स क्वांटिटी। क्या है? वी नॉट और टी। अपने दिमाग में एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वी नॉट इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है जनता? बोलो, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट देता है, Sorry, sir. Sorry, sir. है ना? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है यार? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो कभी भी Displacement, तुमको sir. डाउट हो और तुम कंफ्यूजन में हो कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, सिंपल ट्रिक यूज करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो और ये सोचो कि ये दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो तुमको क्या बताएगा? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बोलो जनता, डू यू एग्री विद मी? कम ऑन पीपल, Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, कैन Yes, एनीवन sir. टेल मी Yes, ये sir. ग्राफ ये ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करोगे? अच्छा, मैं ही बता देता हूँ इस ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करोगे। देखो यहाँ पर टाइम का वैल्यू जनता जब 0 है ना, व्हेन टाइम इज 0 है ना, 0 सेकंड्स, तो वेलोसिटी लेकिन v नॉट है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास क्या है? v नॉट, ठीक है ना। और धीरे धीरे तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, यू नो, वेलोसिटी इंक्रीज करते जाता है। तो t टाइम तक अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टिल t टाइम? जनता सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? t टाइम तक अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। आइए ना, कम ऑन Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, कैन आई Yes, से sir. दिस इज अ Yes, ट्रापीजियम? sir. कैन आई से दिस इज अ ट्रापीजियम? Yes, sir. Can I say the area of Yes, the sir. graph is of sum of the parallel sides? This side and this side is parallel. Can I say that is Yes, v sir. plus v naught? बोलो ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Half sum of the parallel sides into altitude. Altitude क्या होगा? ये जो dotted line हमने बनाया है, this is altitude. Can I say the length of this line is nothing but t? T. Yes. Yes, sir. ये हमने t लिख दिया. Is that okay? Yes, sir. Is that Yes, okay? sir. Yes, sir. ये हमको क्या मिल रहा है? v plus v naught divided by 2 into t. That is s. Can you tell me what is v plus v naught? Can I say this is the average velocity? Yes, sir. बोलो ना। Yes, v sir. plus v naught divided by Yes, 2. sir. Yes, sir. That is what average velocity. तो हमने यहाँ पर क्या ही किया? v plus v naught by 2 into t. अगर याद करो मैंने ये फॉर्मूला तुमको दिया था जब मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाया था, तब मैंने वहाँ पर लिखा के दिया कि s equal to ut plus half at square लिख पाओगे, या अगर तुम एवरेज वेलोसिटी को यूज करोगे देन यू कैन यूज द फॉर्मूला s equal to vt, बस v के जगह तुमको एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। दैट इज v plus v naught divided by 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आया? जनता जवाब दो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, हमने sir. क्या सीखा? Sir. हमने ये सीखा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमको क्या देता है? हमको देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है जनता? बोलो, डिस्प्लेसमेंट। Displacement. Displacement. अच्छा पीपल, जब मैंने तुम लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाया था, तुमको मैंने नेगेटिव एरिया का कंसेप्ट पढ़ाया था, याद है? आई टॉट यू द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव Yes, एरिया। sir.
Yes, sir. मैंने ये बताया था कि Yes. अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो एरिया, उसका साइन पॉजिटिव आएगा, और एक्स एक्सिस के नीचे अगर आता है उसका साइन क्या आएगा? नेगेटिव। सो Negative. अगर तुम्हारे पास, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? ओके फाइन। अभी अगर तुम्हारे पास ऐसा केस है, ग्राफ को देखो क्या लिखा हुआ है, वो बाद में पढ़ लेना, ग्राफ को देखो, ध्यान से देखो। अभी अगर इस ग्राफ को देखोगे, you will find some areas which is below the time axis and you will find some areas which is above the time axis। जैसे कि ये वाला एरिया, जनता ध्यान दो, this is negative area, yes people, बोलो ना, Yes, sir. Yes, sir. and Yes, this is sir. again positive area। मैं अगर ये लिख दूं, this is negative, sorry, this is negative area, this is positive area, this is negative area, this is positive area। और यहाँ का एरिया तुमको क्या बताता है जनता? इस ग्राफ का एरिया जनता, किस ग्राफ का एरिया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इस ग्राफ का एरिया तुमको क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट, Displacement. है ना? तो नेगेटिव एरिया का मतलब क्या है? नेगेटिव एरिया का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। और एरिया अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। Did people understand this concept? क्या तुमको ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव एरिया मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव एरिया मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताने दो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ, अच्छा चलो कर ही देता हूँ, बोलो तो इसका एरिया कितना होगा? व्हाट इज एरिया? कैन आई से हाफ? बेस का वैल्यू क्या मैं 1 दे सकता हूँ, और ऑल्टीट्यूड का वैल्यू क्या मैं क्या दे सकता हूँ? इसको 4 मान लेता हूँ, क्या मैं 4 लिख सकता हूँ Yes, sir. जनता? बोलो ना। Yes, sir. Yes, ये 2 sir. हो गया इसका एरिया। इसका एरिया कितना होगा जनता? हाँ, बेस को मैं 2 मान सकता हूँ, यस, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये 2 होगा। ऑल्टीट्यूड को क्या मान Yes, सकता sir. हूँ यार? ऑल्टीट्यूड को भी 2 मान सकता हूँ। यहाँ का एरिया 2 हो गया। यहाँ का एरिया कितना होगा जनता? हाफ। बेस कितना हो गया यार? ये कितना हो गया यार? ये 2.5 से लेके, अच्छा ठीक है, ये ऐसे ही ग्राफ में वैल्यूज निकालना मुश्किल होगा, मैं सिर्फ पहले 2 पार्ट के लिए बोलता हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट 2 पार्ट के लिए। तो यहाँ पर -2 आया, यहाँ पर +2 आया, तो तुमको कोई बोले व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना लेकिन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टिल t इक्वल टू 2 सेकेंड्स? क्या बोला मैंने? टोटल यार मैंने ना इसको 3 मान के किया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। मैंने इस पॉइंट को क्या मान के किया है? 3 मान के किया है। ओके बोलो ना। Okay, sir. ओके, इसको 3 मान के किया है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टिल 2 सेकंड्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -2 मीटर, मतलब जो ये लिखा हमने, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? +2 मीटर। तो आंसर कितना हो गया? 0। दैट मींस टोटल 3 सेकंड्स तक, सॉरी ये 2 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? टोटल 3 सेकंड्स तक हम डिस्प्लेसमेंट क्या लिख देंगे? 0। लेकिन अगर तुमको कोई बोले ये बताओ कि डिस्टेंस क्या हो, सुन रहे हो जनता मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुमको कोई ये बोले कि डिस्टेंस क्या होगा, जनता जवाब दो, जनता जवाब दो। Yes, sir. डिस्टेंस अगर कोई Yes, पूछे sir. Meter. तब क्या करना है यार? तब तो 2 + 2 करना है, करना Yes, ही नहीं sir. करना, ये बताओ। +2 मीटर्स, प्लस छोड़ो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करना है। मैग्नीट्यूड ऐड करने का मतलब क्या है? 2 मीटर्स + 2 मीटर्स, क्या लोग दोगे तुम? 4 मीटर्स। समझ में आया? Meter. तो डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो साइन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए देन यू हैव टू कंसीडर द साइन। Am I clear to all of you people? Yes, sir. Yes? Yes, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट Yes, sir. Yes, sir. चलो टेक स्क्रीनशॉट। Ma. Honey. जुपिटर पानी पानी। चाहिए, जुपिटर को पानी चाहिए। Sorry, sir. मम्मी से काम करा रही है। ठीक है, डन, आगे बढ़े। आई थिंक वी हैव गॉट सम 6 मिनट्स। फटाफट यार, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। जनता सबको पता है वेलोसिटी इज व्हाट? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा? Yes, sir. 0। करेक्ट, ये तो कभी हो ही नहीं सकता।
हो सकता है क्या? Yes, sir. इसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है, मतलब Yes, प्रैक्टिकली sir. इट इज नॉट पॉसिबल। ले पा रहे हो जनता? कैन यू टेक दिस? ले पा रहे हो? ग्राफ अगर ऐसा है मतलब क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या है? कांस्टेंट। दैट इज द रीजन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एंड व्हाट कैन आई से अबाउट वेलोसिटी? ग्राफ का हाइट इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ का हाइट इंक्रीज करना मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। बोलो जनता, समझ में आया? समझ में Yes, आना sir. चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। यस, Yes, हाँ sir. सर. ओके। व्हाट Yes, अबाउट दिस? sir. कैन आई से ग्राफ राइज कर रहा है? ग्राफ राइज कर रहा है मतलब स्लोप राइज कर रहा है, मतलब स्लोप मतलब एक्सीलरेशन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. What about this? Decreasing acceleration as the slope is sir. decreasing. Yes. What about this? It's constant, sir. Yes, acceleration is constant and it is positive because ये क्या बना रहा है? Acute angle बना रहा है। ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है जनता? एट टाइम t = 0 अगर इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो वो नेगेटिव है ना, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन as because the graph is a straight line और इसका स्लोप making an angle of acute with a positive x-axis, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा। सॉरी नॉट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। और एक्सीलरेशन का साइन क्या होगा? एक्सीलरेशन का साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. sir. आई थिंक सो। बस Yes, sir. इसको खत्म करके और 2 मिनट है, इसको खत्म कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, दिस इज टाइम पास था। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, थोड़ा ऊपर से बनाया, मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? सम पॉजिटिव वैल्यू होगा, है ना। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? सम पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन का साइन क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, और यहाँ पर एक्सीलरेशन का साइन क्या है? नेगेटिव, है ना। नेगेटिव कांस्टेंट, देखो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, थीटा इज कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है जनता? इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, और एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन उसका साइन क्या है? इसका साइन नेगेटिव है। क्या लिखा है? Negative ध्यान से है. देखो, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, बोलो sir. राइट? ओके फाइन। तो आज हम अपने कहानी को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करना चालू करेंगे। वन मोर थिंग, मैंने तुम लोगों के साथ एक असाइनमेंट शेयर किया है, प्लीज उस असाइनमेंट को करो। मैंने गूगल क्लास में शेयर किया, जो ड्यू डेट है, जितना भी मेहनत हो उसको करना है, तुमको कंप्लीट करना है। ठीक है? ओके Yes, sir. Sir, यस sir, sir. Yeah. Both of the assignment contain same question, sir. या इट इज द Yes, सेम sir. पीडीएफ, इट इज द सेम पीडीएफ, बट आई हैव रिटन टॉपिक नेम। इंस्ट्रक्शंस में देखो टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक 2, टॉपिक 3। उसी पीडीएफ में देयर Yes, आर sir. 3-4 सेक्शंस। मैंने टॉपिक का नाम लिख के रखा है कि कौन सा टॉपिक तुमको कौन से डेट में सबमिट करना है। Okay, समझ में sir. आया? पूरा पीडीएफ नहीं करना, उस पीडीएफ में टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस में टॉपिक लिख के रखा है। ठीक है, जो Okay, sir. टॉपिक लिखा हुआ है वो टॉपिक Yes, करना है sir. उस पीडीएफ से। ओके फाइन पीपल, देन बाय बाय, टेक केयर। Sir. हाँ